और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात नेपाल की कर लेते हैं। कभी हिंदू राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान रजिस्टर कराने वाला नेपाल अब कट्टरपंथ की आग में जलता दिखाई दे रहा है। नेपाल एक बार फिर से जलने लगा है। आरोप है कि जिहादियों की भीड़ ने कांवड़ यात्रा को टारगेट किया, जिसके बाद नेपाल में भारी हिंसा भड़क उठी। ये तस्वीर आप नेपाल की देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि सड़क पर आगजनी हो रही है। सिराहा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए कैसे फोर्सेस भी तैनात हैं। सांप्रदायिक हिंसा यहां हुई है। आग के बाद धमाका हुआ है, सड़क पर फौज उतारनी पड़ी है। दरअसल गाड़ियों में आग लगाई गई। आप देखिए जली हुई बाइक्स आप यहां तस्वीरों में देख पा रहे हैं। किस तरह का माहौल था ये आप तस्वीरों में देखिए। ये नेपाल की तस्वीरें हैं और यहाँ सैनिकों को कमान संभालनी पड़ी। ये प्रदर्शनकारी को आप रोते हुए देख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जल्दी आओ, मैं मर जाऊंगा। इस तरह के हालात नेपाल में बन गए। अभी कुछ ही दिनों पहले वहां जेनजी की क्रांति हुई, सरकार बदली, बहुत सारी तस्वीरें आई और अब एक बार फिर नेपाल जलता दिखाई दे रहा है। और कहा जा रहा है कि कांवड़ियों पर हमला हुआ, जिसके बाद सांप्रदायिक हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। सुनसरी की तस्वीर आप देख रहे हैं, आर्मी का चॉपर आप देख रहे हैं कैसे निगरानी कर रहा है। बाजारों को बंद किया गया है एहतियातन। ये सुनसरी नेपाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग तस्वीरों के जरिए। आप समझिए कि नेपाल में क्या स्थिति है। बवाल के बाद भारी तनाव है और हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। बाजार खाली पड़े हैं, पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। और बीरगंज की अभी आप तस्वीर देखिए, तनावपूर्ण माहौल आप देखिए किस तरह से तैनाती यहाँ भी की गई है और बहुत बमुश्किल से लोग निकल रहे हैं, कम भीड़ दिख रही है। और आप ये भी देख रहे हैं कि आर्मी की बड़ी तैनाती सड़कों पर दिखाई दे रही है। नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा की आग आखिर क्यों भड़क गई? नेपाल में आखिरकार क्यों सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए? नेपाल की सड़कों पर आग क्यों लगी? ये किस तरीके के धमाकों की आवाज है? नाबालिग प्रदर्शनकारी आखिर किसको बुला रहा है? उसे किससे जान का खतरा है? पिछले 4 दिनों से नेपाल में इसी तरह से हिंसा, आगजनी और कर्फ्यू वाला माहौल देखा जा रहा है। सुनसरी इलाके में सबसे पहले हिंसा भड़की थी, जिसने धीरे धीरे 6 से ज्यादा शहरों को अपनी जद में ले लिया। जगह जगह आगजनी हुई, गाड़ियों में आग लगा दी गई, जिसके बाद प्रशासन ने कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया है। वहीं नेपाल के जेनजी पीएम लोगों से शांति बरतने की अपील कर रहे हैं। सभी आदरणीय लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आज अत्यंत दुखद घड़ी के बीच आप सभी के समक्ष आया हूं। पिछले कई दिनों से सुनसरी समेत कई इलाकों में अशांति का माहौल बना हुआ है। नेपाल सरकार इस मामले पर गंभीर है, संवेदनशील है। इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति हम संवेदनाएं रखते हैं। मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मामले की छानबीन पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी रहेगी। घटना में शामिल लोगों को कार्रवाई के घेरे में लाया जाएगा। फेक न्यूज से जुड़े हैंडल्स पर हम लगातार एक्शन ले रहे हैं। जिस सुनसरी इलाके से बवाल की शुरुआत हुई, वहां पर अब हेलीकॉप्टर से निगरानी चल रही है। सड़क पर सेना को बुलाया गया है, बाजार खाली पड़े हैं और इस बीच पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। सभी लोग कृपया ध्यान दें। प्रशासन की सभी से गुजारिश है, आप कानून का पालन करें और व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी संभालें। अराजकता फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। नेपाल में माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। हिंसा पर रोक तो लग गई है, लेकिन कर्फ्यू अभी भी बरकरार है। कांवड़ यात्रा के शुभ अवसर पर सांप्रदायिक विवाद से जो हालात हुए, उस नुकसान से निपटने की भी तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नेपाल की तस्वीर आपने देख ली, लेकिन नेपाल में हिंसा का अब क्या अपडेट है, इस वक्त क्या स्थिति? चलिए पूरी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। आपको बताते हैं अभी हालात क्या हैं। देखिए, सांप्रदायिक हिंसा से नेपाल में उबाल देखने को मिला और यही वजह है कि बहुत जगहों पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। अलग अलग जगहों पर आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। तोड़फोड़ और पथराव जारी है और ऐसे में पुलिस की डिप्लॉयमेंट अलग अलग जगहों पर, ये कहें कि आर्मी को उतारना पड़ा है। पुलिस से हिंसक झड़प हुई है, जिसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। 6 से ज्यादा शहरों में एहतियातन कर्फ्यू लगाया गया है। इस वक्त हालातों को नियंत्रण में करने के लिए हिंसा में अब तक 3 की मौत की जानकारी मिल रही है। आंकड़ा बढ़ भी सकता है। फिलहाल 3 लोगों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा लोगों को गोलियां लग गई हैं। हिंसा के दौरान नेपाल की सेना ने अब मोर्चा संभाल लिया है और यही वजह है कि सड़कों पर आपको सेना दिखाई देगी नेपाल में और एहतियातन ये स्थिति
संभालने की कोशिश की गई है सेना की तरफ से। यही वजह है कि 6 शहरों में जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिससे लोग निकले नहीं और ऐसी हिंसा फिर ना हो। तो अभी हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन तस्वीरें भयावह हैं।